नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज वनवास का रिव्यू। वनवास अनिल शर्मा की फिल्म है। उनकी गदर 2 गदर आपने देखी होगी, अपने भी देखी होगी और भी कुछ फिल्में देखी होंगी। सफल फिल्मकार हैं, सफल फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, लेकिन समर्थ फिल्मकार नहीं मानता मैं उन्हें। अब वे चाहते हैं कि उनकी सफलता उनके बेटे को भी मिल जाए। बेटा कैमरे के आगे है, अभिनेता है, एक्टर है। उन्होंने गदर 2 में उसे लिया। गदर 2 चली तो यूं मान लिया गया कि उत्कर्ष भी चल गए, उन्हें भी दर्शकों ने स्वीकार कर लिया। अब आई है वनवास। वनवास में इस बार नाना पाटेकर उनके साथ हैं, उनकी वैसाखी के तौर पर। लेकिन यह फिल्म घिसट घिसट के चलती है और ऊब पैदा करती है। वास्तव में देखें तो एक प्रिय जन भावना है इन दिनों, खास करके बुजुर्ग माता पिता के प्रति बेटे बेटी, बहू दामाद का रवैया। इसे लेकर हिंदी में कई सारी फिल्में बन चुकी हैं और सफल भी रही हैं। उसी थीम को इस बार अनिल शर्मा ने अपनी फिल्म में लिया है। चूंकि वे एक्शन और मेलोड्रामा के उस्ताद माने जाते हैं, लेकिन यहाँ एक्शन नहीं है, मेलोड्रामा तो है, किंतु यह मेलोड्रामा हमें प्रभावित नहीं कर पाया, इसलिए कि फिल्म इस तरीके से बुनी और रची गई है और घटनाएं, प्रसंग, कथा, सब कुछ अपनी एक बात साबित करने के लिए कि बेटों ने जिस तरीके से अपने बाप को बनारस में छोड़ दिया है वह कितना गलत था, जबकि बाप और माँ ने उनको पालने पोसने में कितनी मेहनत की होगी। भारतीय जनमानस में यह शिकायत लंबे समय से रही है और कहीं न कहीं इसे पारिवारिक मूल्य के तौर पर जोड़ दिया जाता है। समाज बदल चुका है, स्थितियां बदल चुकी हैं, पारिवारिक ताना बाना बदल चुका है। अब बच्चे संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं। नौकरी के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में वे पुश्तैनी परिवारों को छोड़कर, पुश्तैनी घरों को छोड़कर दूसरे शहरों में निवास करते हैं और वहाँ से अपने माता पिता की देख रेख कर पाना हमेशा उनके लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि जब माता पिता रिटायर करते हैं तब इन बच्चों का प्राइम एज होता है अपने कैरियर के हिसाब से, जीवन के हिसाब से। और वैसे में वे किसे तरजीह दें, किसे छोड़ें, मुश्किल होता है। कई बार वे चाहते नहीं हैं तो भी माता पिता की जिद की वजह से, माता पिता के पूर्वाग्रह की वजह से भी तनाव पैदा होता है और कहीं न कहीं दोनों समझदारी के अभाव में इसके जिम्मेदार होते हैं। वनवास की कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी 3 बेटे 3 बहुएं हैं और वे कैसे अपने पिता, जो अब डिमेंशिया के शिकार हो रहे हैं, चीज़ें भूल रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, उनको बनारस छोड़ देते हैं। सिर्फ छोड़ते ही नहीं है, उनकी सारी आइडेंटिटी भी निकाल लेते हैं ताकि पता न चल सके कि वे कहाँ के हैं और उन्हें कोई पहुंचा न सके। और फिर सारा ताना बाना बुना जाता है। इसमें फिल्म का हीरो वीरू आता है, उत्कर्ष शर्मा, जो अपनी प्रेमिका की मदद से उनको वापस उनके घर लाना चाहता है और वो इस तलाश में है कि उनकी आइडेंटिटी पता चले तो वह उन्हें वापस पहुंचा सके। फिल्म
भावनात्मक है, इमोशनल है, लेकिन जिस तरीके से बाकी सहयोगी चरित्र गढ़े गए हैं वे कहीं न कहीं हास्य पैदा करने के लिए कॉमिकल रखा गया है उसको, जिसमें राजपाल यादव है, अश्विनी कलसेकर हैं, मुश्ताक शेख हैं, राजेश शर्मा हैं और भी कुछ कलाकार हैं, और ये सब एक अलग ट्रैक पे आपके लिए हंसी का सामान जुटाते हैं। तो फिल्म इमोशन और कॉमेडी दोनों के बीच उलझी हुई है, और कोशिश ये है कि इमोशन का क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए और आप भावुक होकर फिल्म के अंदर से निकलें, आपकी आंखें नम हो, आपका भी गला रूंध जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वह अवरुद्ध हो जाता है। फिल्म बेहद कमज़ोर है, शिल्प के स्तर पर कमज़ोर है, कथानक के स्तर पर कमज़ोर है, और अभिनय नाना पाटेकर का उत्कर्ष अभिनय हमने देखा हुआ है। यहाँ उत्कर्ष के साथ वे साधारण किस्म से भी अपनी भूमिका नहीं निभा पाए हैं। दरअसल उनका चरित्र ही ढंग से गढ़ा नहीं जा सका है, और ये इस दिक्कत की वजह से वे अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। बाकी कलाकारों के बारे में क्या कहना, वे भर्ती के हैं, ज़रूरत के हिसाब से रखे गए हैं। मुख्य जोर उत्कर्ष शर्मा पे है, और अनिल शर्मा ने यह काम अच्छा किया है कि उन्होंने कहीं भी उत्कर्ष शर्मा को अकेला या सोलो फ्रेम नहीं दिया है, इसलिए कि पता नहीं वे उन दृश्यों को संभाल भी पाते कि नहीं संभाल पाते। अब मुझे यह फिल्म न तो अच्छी लगी है और न मैं कोई सिफारिश कर सकूंगा कि आप इसे जरूर देखें। बाकी आपकी मर्जी। अपनी राय जरूर शेयर करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।